हेलो स्टूडेंट, अरे रुको रुको, आ गए हो वीडियो पे तो देख लो। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। हमको पता है कि तुमको स्मार्ट बोर्ड की आदत हो गई है। अरे तो इसको भी देख लो, स्मार्ट बोर्ड पे भी यही समझाएगा और व्हाइट बोर्ड पे भी यही समझाएगा। तो अपने पास तो अभी व्हाइट बोर्ड है, तो देख लो। ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, और समझ में आया तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। चलो शुरू करते हैं। देखो, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ, रेखाएं और कोण, जिसकी 3 वीडियो बना चुका हूँ। आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर ले। अगर आप उसे देख लेंगे तो ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसे आप देखें और समझें। काय आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड हो है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। और एकदम सवाल सिंपल सा है। का है आकृति दे रखी, समझना ध्यान से। ये कह रहा है कि आकृति है, मतलब चित्र। कह रहा है कि ये जो डब्ल्यू और जेड है और एक्स और वाई है, यानी एक्स और वाई को जोड़ोगे और डब्ल्यू और जेड को जोड़ोगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, देखो यहाँ दे रखा है एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड, यानी इन दोनों को जोड़ने पे 100 आएगा, तो इसको भी जोड़ने पे 100 आएगा। लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि 360 होगा पूरा ना। तो समझो, हमें सिद्ध करना है कि ये ए है, ये ओ है और ये बी। हमें सिद्ध करना है कि ये एक रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं, हल करते हैं। हल दिया है एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड बराबर क्या मानो, समीकरण 1 मानो। ठीक है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, इसी को सिद्ध करना है। ये ए मान लो, ये ओ मान लो, ये बी मान लो। कहना है कि ये ओ बी एक रेखा है। चलो शुरू करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 होगा। कह रहा है अगर इन चारों को जोड़ोगे 360 होगा। देखो कैसे होगा। अगर ये कोई पॉइंट हो और इसके चारों तरफ का कोण देखा जाए तो 360 होता है। तो यहाँ पे ये मान लो वो कोई पॉइंट हो और इसके चारों तरफ का ये कोण है, चारों तरफ का कोण, तो 360 होगा। ठीक है, और चारों तरफ से तोड़ कोणों का नाम क्या है, एक का एक्स है, एक का वाई है, एक का जेड है, एक का डब्ल्यू है। तो चलो शुरू करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। डब्ल्यू प्लस जेड, देखो ना, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई नहीं रख सकते हो। जैसे समझो कि दो पहलवान हो। अच्छा, पहलवान की बातें हटा दो, दोनों पास 2 पैंट हो। ठीक है, दोनों की साइज सेम होती है, तुम कुछ भी पहन लेते हो, चाहे नीला वाला पहन लो चाहे पीला वाला पहन लो। तो उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है। तो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड रख दो, चाहे डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई रख दो। बात तो एक ही है। तो हमने क्या किया है कि डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया। देखो एक्स प्लस वाई ये तो था ही पहले से, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया और इधर समीकरण 1 से लिख दिया कोष्टक में, कि चेक करने वालों को दिक्कत ना हो, उसको मेहनत ना करनी पड़े। एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, मिलके कितना एक्स हो जाएगा। अरे बहुत ही आसान है, 2 एक्स हो जाएगा। और एक वाई और एक वाई यहाँ है तो कितना हो जाएगा, यो 2 वाई हो जाएगा। समझो ना। तो यार 2 एक्स है, यानी 2 एक्स है और यार 2 आई है। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी 2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा 360 के। तो इसको कट कर देंगे तो 180 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 आ गया। अरे ये 180 अंश कब बनता है, जब कोई सीधी रेखा होती है। क्या होती है, एकदम सीधी रेखा होती है। तो देखो एक्स प्लस वाई बराबर 180 हो, तो ये भी एक क्या है, रेखा है, क्योंकि एक्स और वाई क्या रैखिक युग्म बनाते हैं। पढ़ा रखा है वीडियो नंबर 1 में, रैखिक युग्म क्या होते हैं, जाके देख लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया फिर देखें, अच्छा एक बार और समझाना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है कि एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है, इसको सिद्ध करना है कि वो भी एक रेखा है। चलो, तो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 ले लेना। इसकी जगह पे ये डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे ये रख देना है। देखो एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ दोगे 2x 2y, 2 कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड कर दिया। एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश आ गया। एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश, 2 कोणों को जोड़ने पर, चाहे 4 कोणों को जोड़ने पर अगर 180 आ रहा है तो तब होता है जब एक सीधी रेखा होती है। तो दैट्स प्रूफ हो गया,
यो भी एक रेखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आकृति में पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। पी ओ क्यू एक सरल रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। कह रहा है किरण ओ आर पी क्यू पे लंब है। इसका मतलब पी ओ क्यू और आर ओ क्यू बराबर है दोनों। ठीक है, किरण ओपी और ओ आर के बीच में, ओपी देखो, ओपी और ओ आर के बीच में ओएस एक अन्य रेखा है, यानी ओएस एक अन्य किरण है। तो सिद्ध कीजिए कि आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। चलो सिद्ध करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, एक बार में समझ में आ जाएगा। हल पी ओ आर बराबर आर ओ क्यू। देखो पी ओ आर बराबर आर ओ क्यू क्यों होगा कि इधर देखो ऐसे करके अगर देखा जाए तो इधर 90 डिग्री का कोण और इधर 90 डिग्री का कोण, तो दोनों बराबर होंगे ना। ठीक है, अब कह रहा पी ओ आर बराबर दो चीज होती है। देखो ये पी ओ आर है तो ये दो कोण बनेंगे, पी ओ एस और आर ओ एस। ठीक है, पी ओ एस और आर ओ एस बना। किसके बराबर? हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि पी ओ आर बराबर क्या होता है, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, से हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया, और आर ओ क्यू को हमने वैसे ही रखा है। ठीक है, अब देखो पी ओ एस आर ओ एस, फिर से आर ओ एस आ गए। यहाँ तक एक आर एस था अपने पास, एक हमने आर ओ एस अलग से लिख दिया, तो दोनों तरफ आर ओ एस लिख दिया। तो लिखा क्या, दोनों पक्षों में आर ओ एस जोड़ने पर, जैसे देखो समझ जाओगे, 4 बराबर अगर 5 हो, ठीक है, तो इधर 4 में अगर 6 जोड़ दूं और उधर 5 में 6 जोड़ दूं तो इसका मान नहीं बदलता है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर जुड़ा है, इसलिए इसका कोई मान नहीं बदलेगा। ये बात आई समझ में? तो उसी तरीके से कह रहा है कि इसमें ना हमने दोनों पक्षों में क्या किया है, आर ओ एस जोड़ दिया है। देखो तो एक आर ओ एस यहाँ पे, एक आर ओ एस यहाँ पे, तो 2 आर ओ एस हो जाएगा। इसमें आपने क्या किया, दोनों पक्षों में आर ओ एस जोड़ दिया, दम समझ लेना। देखो 2 आर ओ एस हो गया, और आर ओ क्यू इसको बोलते हैं, इधर आर ओ एस इसको बोलते हैं। ये पूरा एंगल क्या है, देखो ये पूरा एंगल आपका क्या बनेगा, क्यू ओ एस। ये पूरा का पूरा एंगल क्या बनेगा, क्यू ओ एस बन गया। ठीक है, तो क्यू ओ एस दो एंगल से बना है, आर ओ क्यू और आर ओ एस से। इन दोनों को जोड़ के हमने एक साथ लिख दिया क्यू ओ एस। तो देखो यहाँ पे क्यू एस रख दिया, यहाँ पे बता रखा क्यों रखा है। ठीक, अब इसको इधर पक्षांतर कर दो। इधर क्या है, इसको आप इधर लेके जाओगे तो क्यू ओ एस, ये प्लस का निशान होता है तो माइनस पी ओ एस हो जाएगा। अब ये 2 इसके नीचे आ गया तो 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये बात कई लोगों को नहीं समझ में आई होगी, समझा देता हूँ। जैसे 6 बटे में अगर 2 लिखा हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 गुणे 6। तो उसी तरीके से पूरे के नीचे 2 आता, ऐसे पूरे के नीचे 2 आता, तो इसी 2 को मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। ये आपका सिद्ध हो गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ। पी ओ आर बराबर आर ओ क्यों होगा, क्यों होगा मैंने बता रखा है कि ये दोनों बराबर है 90 डिग्री। पी ओ एस, पी ओ आर की जगह पे रख दिया पी ओ एस और आर ओ एस, आर ओ क्यू को उसी तरीके से छोड़ दिया। इसी में दोनों पक्षों में इधर भी और इधर भी आर ओ एस को जोड़ दिया, 2 आर ओ एस हो जाएगा पी ओ एस, और क्यू ओ एस हो जाएगा। इस दोनों एंगल के बराबर ये पूरा एंगल है तो क्यू ओ एस हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर दिया, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये 2 जाएगा नीचे, अब क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, 2 बार आर ओ एस है जुड़ के 2 आर एस हो जाएगा, इसलिए 2 आएगा। तो 1/2 सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्नावली का लास्ट है। दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। यदि दी हुई सूचना से आकृति खींचिए। अधिकिरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करते यानी 2 बराबर भागों में बांटती है, तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चलो चित्र बना लेते हैं। एक्स वाई जेड कोण दिया है, हमने खींच लिया। कह रहा है एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया, देखो इसको पी तक बढ़ा लिया,
और इस पूरे कोण को वाई क्यू 2 बराबर भागों में बांटता है, इस वाले कोण को। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? चलिए हल करते हैं। क्या क्या करना है, दिया है एक्स वाई जेड 64 डिग्री, जेड वाई पी को वाई क्यू तक, जेड वाई पी को वाई क्यू 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी इस वाले एंगल को ये रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण निकालना है। एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण की निकालना है। देखिए क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण निकालना है इससे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, इसको और इस पूरे को जोड़ेंगे 180 अंश आएगा, रैखिक युग्म से यहाँ लिख लीजिएगा। इसका मान 64 डिग्री है, रख दिया। जेड वाई पी, अब इसको इधर प्रक्षांतर किया तो 180 माइनस 64 तो 116 हो जाएगा। जेड वाई पी बराबर 116, तो जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों बराबर आपस में है। ठीक है, यानी आधा आधा है, ये पूरा जितना होगा उसका आधा ये होगा, आधा ये होगा। तो देखिए 116 आया पूरा, तो 116 का आधा कितना होता है, 58 डिग्री होता है। ठीक है, तो जेड वाई क्यू का मान 58 डिग्री, ठीक उसी तरीके से क्यू वाई पी का भी मान 58 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, एकदम इक्वल हैं, बराबर हैं। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा एक्स वाई क्यू, यानी इस एंगल को जोड़ेंगे तो एक्स वाई क्यू निकल आएगा। ये 58 डिग्री है, 64 डिग्री। देखो यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू दोनों को जोड़ दिया तो 122 डिग्री आ गया। ठीक है, अब प्रतिवर्ती कोण पूछा है, तो इस एंगल का प्रतिवर्ती कोण कह रहा था मैंने, निकालने के लिए बताया था 360 में से घटा देते हैं, तो 58 डिग्री है। 58 डिग्री में से आप 360 डिग्री में से 58 डिग्री आप घटा देंगे तो 302 डिग्री बचेगा। ये आपका क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण निकल गया। ठीक है, ये प्रश्नावली 6.1 खत्म हो गई। अब 6.2 करेंगे हम अगली वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको समझ में कुछ भी आ रहा हो तो।